अमन एक दिन जंगल के रास्ते से अपने घर लौट रहा था। वो इस बात से बेखबर था कि इस जंगल में पेड़ पे उल्टी लटकी एक चुड़ैल रहती है, जो कि किसी इंसान के आने का इंतज़ार कर रही होती है। अमन वहाँ पे पहुँच जाता है और उसको देखते ही चुड़ैल पेड़ से नीचे आती है और उससे कहती है, ये क्या, मेरा नया शिकार, मेरा बरसों पुराना इंतजार खत्म हुआ। हे राम, ये तो एक चुड़ैल है। मैं कहाँ फंस गया इस चुड़ैल के बीच। अरे देखो चुड़ैल जी, मैं तो यहाँ गलती से आ गया, मेरे को यहाँ आना ही नहीं था, मैं चला जाता हूँ। अरे अरे, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, उल्टा तुम्हारे ही फायदे का सौदा बताऊंगी। मेरे फायदे का सौदा? वो क्या है? ये जंगल देख रहे हो, इस जंगल के थोड़ा आगे जाओगे, वहां तुम्हें एक गुफा मिलेगी और उस गुफा में 3 कमरे होंगे। तुम्हें बस उन कमरों में जाना है। उस कमरे में जाकर मेरा क्या फायदा? मैं क्यों जाऊँ उस कमरे में? मुझे क्या मूर्ख समझा है? अरे मूर्ख, मेरी पूरी बात तो सुन। पहले कमरे में जब तू जाएगा, वहां तुझे एक कुत्ता मिलेगा जो तुझे आगे बढ़ने नहीं देगा। मैं तुझे एक स्कार्फ दूंगी, तू उसके आगे डाल देगा तो वो तुझे आगे जाने देगा और तुझे कुछ नहीं कहेगा। और अगर उस कुत्ते ने हमको कुछ करा तो उसकी गारंटी क्या तुम लेती हो? हाँ, लेती हूँ गारंटी। अब आगे सुन। दूसरे कमरे में जब तू जाएगा तो वहां पे तुझे बहुत सा सोना मिलेगा। तू उस सोने को भी रख लियो, ठीक है। अब तीसरे कमरे की बारी आती है, तो जब तू उसमें जाएगा तो वहां तुझे एक बिल्ली दिखेगी जो तुझे आगे नहीं बढ़ने देगी, पर तू उसके आगे वही स्कार्फ डाल दियो, वो तुझे आगे जाने देगी। वहां बहुत बहुत से हीरे मिलेंगे, वो हीरो को भी तू ही रख लियो। अरे मोरी मैया, तुम इतना सब कुछ मुझे दे रही हो? इतनी तो भली तुम नहीं दिख रही, इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? सही कहा, लगता है तू मुझे अच्छे से जान गया है। अब सुन, जो चौथा और आखिरी कमरा होगा उसमें एक डब्बा रखा होगा। तुझे बस वो डब्बा मुझे लाके देना होगा और बदले में ये सारी चीजें ले जा। वो चुड़ैल अमन को एक लाल कपड़ा देती है और अमन उसे अपने पास रख लेता है और अमन आगे गुफा की ओर बढ़ने लगता है। वो कुछ ही देर में गुफा के पास पहुंच जाता है और वो गुफा के अंदर जाने लगता है, यही सब चीज़ें देखने के लिए। वो पहले कमरे में जाता है और वहाँ उसे एक कुत्ता दिखता है। वो कुत्ते के आगे वही लाल स्कार्फ रख देता है, जिससे कुत्ता उस पर भौंकना बंद हो जाता है और उसे आगे जाने देता है। वो आगे बढ़ता है और देखता है उस कमरे में बहुत से चांदी के सिक्के पड़े होते हैं। वो और एक सूटकेस पड़ा होता है। वो उस सूटकेस में उन चांदी के सिक्कों को डाल देता है और फिर उस सूटकेस को लेकर दूसरे कमरे में जाता है और वहाँ देखता है। ओ भैया, ये चुड़ैल तो जो भी कह रही थी सब सच कह रही थी। यहाँ तो बहुत से सोने के सिक्के हैं। एक काम करता हूँ, ये चांदी के सिक्के निकाल कर इसमें सोने के सिक्के ही डाल लेता हूँ, मेरे काम आएंगे। अमन आगे बढ़ता है तो देखता है वहाँ एक बिल्ली होती है जो उसको आगे बढ़ने से रोकती है। तो अमन तभी एक लाल स्कार्फ निकालकर उसके आगे रख देता है, जिससे वो बिल्ली उसे कुछ नहीं कहती और अमन आगे बढ़ता है। अमन आगे बढ़ता है और देखता है कि पूरे कमरे में हीरे ही हीरे पड़े हैं और अमन अब अपने बैग से सोने के सिक्के निकालकर अब उसमें सिर्फ हीरे भर लेता है और पूरा बैग हीरो से भर जाता है। ये चुड़ैल दीदी जो भी कह रही थी सच ही कह रही थी। आखिर अब इन्होंने मुझे माला माल बना ही दिया। चलो अब आखिरी कमरे में जाकर इन्हों का भी काम कर ही देता हूँ, खुश हो जाएंगी मुझसे। अमन आखिरी चौथे कमरे में जाता है और वहाँ एक बॉक्स को देखकर कहता है, तो ये है वो डब्बा जिसे मंगवाने के लिए इस चुड़ैल दीदी ने मुझे इतना कुछ दे दिया। चलो ले ही चलता हूँ उनके पास, ये पता नहीं ऐसा क्या है इसमें। अमन उस बॉक्स को लेकर उस चौथे कमरे से भी निकल जाता है। आखिर इतना समय क्यों लग रहा है इसे? मेरा काम करा भी होगा इसने या नहीं? कहीं भाग तो नहीं गया? खाता ही होगा। इधर अमन उस गुफा से निकलता है उस सूटकेस और उस डब्बे के साथ और आगे जाता है। वो चुड़ैल के पास पहुंचता है और उसे देखकर चुड़ैल की जान में जान आती है और वो अमन से कहती है, अच्छा हुआ तुम इसे ले आए, लाओ दे दो इसे मुझे, मेरी तो जान में जान आ गई। अरे चुड़ैल बहन, पर इस इतने से डब्बे में ऐसा है क्या जो तुमने इसे लेने के लिए मुझे वहाँ पे भेज दिया? आखिर इसमें ऐसा क्या है जो तुम्हारी जान अटकी है? इसमें मेरे जैसे ही मेरी कुछ सहेलियां हैं, जो कि एक चुड़ैल है। एक तांत्रिक ने उन्हें बंद करके वहां पे रख दिया था और अब मैं इन्हें छुड़ा दूंगी और फिर हम मानव जाति पे राज करेंगे। ये मैंने क्या कर दिया? जाने अनजाने मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मुझे ये इसे सुधारना होगा। अगर मैंने ये डब्बा इन्हें दे दिया तो पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। मुझे ऐसा नहीं करना है।
तुमने मेरा इतना बड़ा काम करा इसलिए मैंने तुम्हें ये सब बता दिया। अच्छा लाओ जल्दी से मेरा डब्बा मुझे दो, मेरी सहेलियां बेताब हो रही हैं बाहर आने को। मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं तुम्हें ये डब्बा नहीं दूंगा। मैं खुद एक मनुष्य हूँ और मैं दूसरे मनुष्यों को तड़पता हुआ नहीं देखूंगा। मैं तुम्हें ये डब्बा नहीं दूंगा। उसी जगह पर अमन को एक चक्कू भी मिलता है जो वो उसे अपनी सुरक्षा के लिए ले आता है। उसी चक्कू से वो उस चुड़ैल को मार देता है और वो चुड़ैल वहीं गिर जाती है और चीखती रहती है, अमन को रोकती है पर वो नहीं रुकता। अमन आगे बढ़ता है उसी सूटकेस और वो डब्बे को लेकर उस जंगल से निकलने के लिए सोचता है। वो आगे जाता है और देखता है वहाँ पे कुछ पंडित हवन कर रहे होते हैं, तो वो वहीं पे रुक जाता है और उस जलती हवन में उस डब्बे को डाल देता है। उस डब्बे से बहुत अजीबोगरीब आवाज़ें निकलती हैं, चीखें निकलती हैं, पर वो कुछ नहीं करता, उन्हें नहीं सुनता और आगे बढ़ता है और अपने घर के लिए निकल पड़ता है। इसी तरह इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।